गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी में 21वें चैप्टर क्रांतिकारी शेखर का बचपन का अभ्यास करेंगे, जिन्हें लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने, जिनका जन्म सन 1911 ईस्वी सन में हुआ था और निधन सन 1987 ईस्वी सन में हुआ था। आधुनिक हिंदी काव्यधारा में नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुचर्चित उपन्यासकार के रूप में अज्ञेय जी का नाम एवं प्रदान उल्लेखनीय है। विद्यार्थी मित्रों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायी का उपनाम जो है वह अज्ञेय है, यानी कि यह उनका तखल्लुस है, इस नाम से वह लिखते हैं। उनका जन्म 9 मार्च 1911 में कसिया कुशीनगर में हुआ। बचपन का 1911 से 1915 का समय लखनऊ में बीता। बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर और जम्मू में रहे। उन्होंने लाहौर के एक कॉलेज से बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारागार में रहना पड़ा। उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन भी किया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में काम किया। अज्ञेय जी विद्रोही व्यक्ति रहे हैं। विद्रोह उनके साहित्य की मूल चेतना है। उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे हैं। वे हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्हें आंगन के पार द्वार काव्य कृति पर साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया। कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, अरिओ करुणा प्रभामय उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्होंने तार सप्तक का भी संपादन किया था। क्रांतिकारी शेखर का बचपन उनके प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 का अंश है। यह उपन्यास 1940 ईस्वी में लिखा गया था। बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक जीवन विचित्र है। शेखर का जीवन दर्शन स्वातंत्र्य की खोज लक्षित है, वह लील पर चलने वाली नहीं है। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था। वह ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोधी और स्वदेशी चीज़ों का चाहक, अंग्रेजी के बजाय हिंदी का हिमायती बचपन के उसके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास में संकलित है। विद्यार्थी मित्रों, सन 1940 में गांधी जी ने देश में असहयोग आंदोलन आरंभ किया। स्वदेशी आंदोलन भी इसी का एक हिस्सा था। इसके अंतर्गत सभी विदेशी वस्तुओं का परित्याग करना था। इस पाठ के नायक शेखर पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इस पाठ में उसी को प्रस्तुत किया गया है। असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। असहयोग यानी कि गांधी जी का एक आंदोलन, जो कि इस आंदोलन की एक लहर आई और पूरा देश जो है उस आंदोलन में जुड़ गया, बह गया यानी कि जुड़ गया। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जब नहीं बह पाया तब हाथों से खेकर अपने को बहाने लगा। तो हमारे यानी कि शेखर जो है वह भी उनमें उनकी उस लहर में उस आंदोलन में जुड़ना चाहते थे, लेकिन जब वो नहीं जुड़ पाते हैं तब खेकर यानी कि नाव को पानी में आगे ले जाना, जिस तरह नाव को हम पानी में आगे ले जाते हैं उसी तरह शेखर जो है वह भी अपने आप को उस आंदोलन में जोड़ने का प्रयत्न करता है। उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। जो 2-4 मोटे देशी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया, क्योंकि इतने देशी कपड़े उसके पास नहीं कि बाहर जा सके। प्रायः दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता।
कभी दूर से जब बहुत से कंठों की संवेद पुकार उस तक पहुंचती, संवेद यानी कि सामूहिक, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला, तब उसके प्राण पुलकित हो उठते और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह काला। पुलकित होना यानी कि प्रसन्न होना। तो विद्यार्थी मित्रों, शेखर ने विदेशी वस्त्र पहनना छोड़ दिया। पास में जो भी उनके देशी कपड़े कम थे वह उन्हीं को पहनने लगा। अब देशी कपड़े उनके पास बहुत कम थे, इसलिए उन्होंने बाहर घूमना भी छोड़ दिया। दोपहर को जब वह अपने घर की खिड़की के पास खड़ा हो जाता और बाहर लगाए गए नारे सुनता, गांधी जी का बोलबाला दुश्मन का मुंह काला, इस नारे को वह भी दोहराता। इससे आगे वह जा नहीं सकता था। घर से अनुमति नहीं थी, लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश, अंकुश का अर्थ होता है नियंत्रण था, जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था। अब क्या है कि शेखर के घर में सब विदेशी वस्तुओं का उपयोग करते थे, उन्हें स्वदेशी वस्तुओं किसी तरह का लगाव नहीं था। यानी कि शेखर जो है उन्हें घर से बाहर आगे जाने की अनुमति नहीं थी, और यह नियंत्रण था जो उन्हें अंकुश था, नियंत्रण था, वही उन्हें कोई दूसरा मार्ग ढूंढने के लिए हमेशा से प्रेरित करता था। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह ढेर लगा दिया। फिर लैंपे लाकर उन पर मिट्टी का तेल उड़ेला। तेल का पीपा नौकरों के पास रहता था, वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई, और आग लगा दी। आग एकदम भभक उठी। भभक यानी कि भड़कना। शेखर का आह्लाद भी भभक उठा। आह्लाद यानी कि आनंद। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगा, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। तो एक दिन शेखर क्या करता है कि घर के सब लोग जब बाहर गए थे और उनकी माँ जो है वह ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी, तब शेखर को मौका मिल गया। उसने घर के विदेशी वस्त्र एक जगह जमा किए। घर में रात को जलने वाला दियों का मिट्टी का तेल लाकर सारे कपड़े जला दिए। बाद में इसके लिए उसको जो है वह काफ़ी डांट सुननी पड़ी। शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति एक घृणा हो गई। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं, आतंक भरा हुआ है। उसने पुरानी बातें भी याद आई और नई भी। वह देखने लगा। उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते हैं। यह भी कि वह शैशव से अंग्रेजी बोलना जानता है, पर हिंदी अभी सीख रहा है। उसकी पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी ही बोलती थी। उसका पहला गुरु, जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था, एक अमेरिकन मिशनरी था, जो पढ़ाता चाहे कुछ नहीं था, दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा तो देता था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है और विदेशी ही उसकी माँ। उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा। जिसे मैं घृणित समझता हूँ, उसी विदेशी को माँ कहने को बाध्य हूँ। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया और चेष्टा से अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकालने लगा। अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा। विद्यार्थी मित्रों, शेखर के मन में अंग्रेजी भाषा के प्रति घृणा का भाव पैदा हुआ। वह अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूल में पढ़ता था। उसकी पहली आया ईसाई थी। उसका पहला गुरु दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा दिया करता था। घर में भी लोग अंग्रेजी ही बोलते थे। उसके पिता चाहते थे कि वह घर में भाइयों से अंग्रेजी में बातचीत किया करे, पर शेखर को यह पसंद नहीं था कि विदेशी भाषा उसकी मातृभाषा बन जाए। उसने पूरी लगन से हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया और अभ्यास से वह अपने अभ्यास में से अंग्रेजी शब्द को दूर करने का प्रयत्न करने लगा। विद्यार्थी मित्रों, आज का जो हमारा यह लेक्चर है
वह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे का चैप्टर जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो में इस आगे के चैप्टर का अभ्यास करेंगे। आशा करती हूँ कि आज हमने जो भी समझा वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।